क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होगा, वर्गीकरण। ठीक है, हम लोग कुछ चीज को ग्रुप जो बोलते हैं ना, ग्रुप वाइज अलग अलग करना, उस तरह से कुछ। ठीक है, चलो इसके लिए हम आगे जानते हैं और क्या हो सकता है ये। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ठीक है, क्लासिफिकेशन। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा सबको? ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुप आइटम्स बेस्ड ऑन ए कॉमन क्वालिटी एंड आइडेंटिफाइंग द आइटम, ठीक है, देन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, चलो इसे हिंदी में समझते हैं हम। ठीक है, वर्गीकरण का अर्थ है समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह में रखना तथा उस वस्तु को पहचानना जो समूह से मिल नहीं जाता, मेल नहीं खाता, सॉरी, हाँ। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे हमारा कोई भी ग्रुप है तो उसमें से जो चीज अलग है, ठीक है, जैसे एक ग्रुप में कुछ भी चीज ग्रुप वाइज है और उसमें से जो चीज अलग है, डिफरेंट है, उसको क्या करना है, हमें अलग करना है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो बेटा कॉपी में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ। कीज आइडिया, ठीक है, मुख्य विचार, कैसे हम लोग इसको करेंगे, हाँ। फाइंड सिमिलरिटी, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग ना, सिमिलरिटी देखेंगे। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटी है, जो भी वर्ड हमें दिया जाएगा उसमें सिमिलरिटी क्या क्या, समानता क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, अलग वस्तु खोजेंगे। ठीक है, जैसे जो भी दिया गया उसमें से अलग कौन है, ठीक है, डिफरेंट क्या है, उसको हम लोग छांटेंगे। ये सब आप नोट डाउन कर लो सारा कॉपी में। ठीक है, टाइप वन में देखते हैं हम लोग क्या है, चूजिंग द ऑड वर्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे ना, ऑड वर्ड। वर्ड कौन सा वर्ड, ऑड वर्ड चूज करेंगे। ठीक है, जो वर्ड हमारा ऑड है उसको क्या करेंगे हम लोग, छांटेंगे यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन में लिखा हुआ है, इन दिस टाइप फोर वर्ड्स आर सिमिलर एंड वन वर्ड इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे फोर वर्ड सिमिलर है, ठीक है, और वन वर्ड डिफरेंट है, तो क्या होगा, इसी प्रकार के प्रश्नों में चार शब्द समान होते हैं और एक शब्द अलग होता है। ठीक है, जो भी हमारा पैटर्न रहेगा उसमें क्या होगा, चार शब्द एक जैसे रहेंगे, चार वर्ड है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लेटर है, नंबर से, कुछ भी एक पैटर्न में रहेगा और एक कोई भी डिफरेंट रहेगा, तो उसे हमें क्या करना है, छांटना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन में जैसे दिया गया है, आप सब देख पा रहे होगे, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया गया है हॉर्स, लायन, टाइगर, जेब्रा, जिराफ। ठीक है, तो इसमें से अलग क्या होगा, कौन बता पाएगा? आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप सब, फटाफट आप लोग लिख के बताओ चैट बॉक्स में। चलो आंसर आना चालू हो गया है, जिज्ञासा पाल, मनीषा, मनीष, शिवम, वेरी गुड बेटा।
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो आंसर आप सब दे दिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है बता पाओगे आप? क्यों अलग है? हॉर्स जैसे क्या होगा? लायन कहाँ पर रहता है ना, जंगल में रहता है, ठीक है। टाइगर जंगल में रहता है। जेब्रा कहाँ रहता है? वो भी जंगल में रहता है। ओके। और जिराफ भी कहाँ रहता है ना, जिराफ भी जंगल में रहता है। तो हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स तो अलग रहता है, उसका घर है ना, वो तो जंगल में नहीं रहता, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या है? हॉर्स। ओके। आंसर इज ए हॉर्स। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बेटा कॉपी में। सबको क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ रीजन आप लोग देख लो, आप लोग लिख भी सकते हो इसको। हॉर्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड अदर आर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। घोड़ा क्या है हमारा? पालतू जानवर है, जबकि अन्य जंगली जानवर है, ठीक है। बाकी जानवर एनिमल्स क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है। एग्जाम्पल टू, बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्क्रीन में दिया गया है, पैरोट, बैट, क्रो, स्पैरो, पिजन। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन बता पाएगा बेटा? चलो आंसर आना भी चालू हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है सबका, बहुत अच्छा लग रहा है जान के। ठीक है। ऑल आर ए बर्ड, ठीक है। पैरोट क्या है हमारा? बर्ड है, ठीक है। क्रो भी बर्ड है, स्पैरो भी बर्ड है, पिजन भी बर्ड है। लेकिन बैट क्या है ये बर्ड नहीं है, बर्ड की गिनती में नहीं आता है, ठीक है। आंसर क्या है हमारा? बर्ड है। बैट इज ए मैमल, ठीक है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। ऑल एंड ऑल अदर्स आर बर्ड्स, ठीक है। क्लियर ना सबको? चलो हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं मेटल। मेटल में क्या है, जैसे यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन में, कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन बता पाएगा? चलिए आप लोगों का आंसर आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग क्या होगा इसका आंसर एक बार। आंसर क्या होगा? ब्रास। क्यों होगा ये भी जान लेते थोड़ा। ब्रास इज एन एली अदर आर प्योर मेटल, ठीक है। ब्रास क्या है हमारा? पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। और बाकी क्या है हमारा? प्योर मेटल है, ठीक है। इसमें बाकी सब में क्या है, जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन, इसमें क्या कुछ मिश्र नहीं है, ठीक है। और ब्रास जो है, पीतल जो हमारा है, इसमें क्या है, मिक्स करके बनाया जाता है पीतल को। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब पर देखते हैं एग्जाम्पल, फ्लावर के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या दिया है आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन में, एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, लोटस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कौन बता पाएगा? चलो आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर तो आप लोग दे रहे हो, लेकिन क्यों ये अलग होगा ये भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है।
करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एप्पल। एप्पल क्यों होगा? क्योंकि बाकी सब क्या है हमारा? एप्पल इज ए फ्रूट, अदर्स आर क्या है? फ्लावर है। ठीक है, बाकी सब क्या है हमारा? फ्लावर्स है। और एप्पल हमारा एक अलग ग्रुप का हो गया, ये हो गया फ्रूट। ठीक है, तो इसीलिए एप्पल हमारा क्या है ना, डिफरेंट है, तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। एग्जाम्पल फॉर मंथ। ठीक है, मंथ्स के बारे में थोड़ा देखते हैं हम। आप लोग सब नोट डाउन कर रहे हो ना बेटा? सबको क्लियर है तो? दीप्ति, दीप्ति, इसमें मुझे मैसेज नहीं दिख रहा बच्चों का, तो मैं जान नहीं पा रही हूँ कौन बच्चा बोल रहा नहीं बोल रहा, उसने का पता चल रहा, तो इसमें अगर ऐसे करके मैं स्क्रीन से हाँ कुछ, ये ग्रुप ए का है। हाँ तो इसको और तो कुछ नहीं करना है ना, इसमें सब ज्वाइन हो गया ना? हाँ क्योंकि इधर उधर करने में ना क्या गड़बड़ हो जा रहा है मेरे से, फिर जो है ना इसको थोड़ा सा एक बार चेक। सारा जो है ना इसको कर दिए है मैं। ना अपन भी परिचय दे देते हैं। ठीक है, एडमिशन नहीं, ठीक है, रख लो, फिर कंफ्यूजन है बाकी, चलो उसमें दिख रहा है थोड़ा सा, दिख रहा है इसमें साइड में थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मंथ्स। ठीक है, मंथ्स का क्या होगा? जैसे यहाँ पर दिया गया है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, तो क्या है? ठीक है, नवंबर अलग है। नवंबर क्यों अलग है? क्योंकि मैं मुँह यही स्लाइड देखुଛି ଆପଣ ଓଲଟା ପଲଟା କରିଲେ କେମିତି? ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ପଢେଇବି ଆପଣ କିଛି କରିଲେ କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ ଟା। ହଁ ଏଇଟା, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଏଇଟାରେ କରିବେ, ହାଲକା ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ସ୍ଲାଇଡ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिए हम लोग? मंथ्स का। ठीक है, जिसमें है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, तो इसका आंसर क्या है? नवंबर। ठीक है, क्यों है नवंबर ये भी जानते हैं हम लोग, आइए आप सब बता पाओगे क्यों है नवंबर? क्योंकि बाकी जो है जनवरी हमारा कितने डेज का होता है? 31 डेज का होता है ना। मैं भी सेम है, 31 डेज का। जुलाई भी 31 डेज, अगस्त भी 31 डेज। बट नवंबर क्या होता है हम लोग का? कितने दिन का रहता है नवंबर? 30 डेज का रहता है। ठीक है, नवंबर हैज ए 30 डेज, बट अदर हैज ए क्या है?
31 डेज का है, ठीक है। क्लियर ना, इसीलिए हमारा ग्रुप में से अलग कौन सा है, ये नवंबर। समझ आ रहा है ना बच्चे लोग आप सबको? कोई बच्चा बहुत स्माइल कर रहा है, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑड वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे क्वेश्चन में? कैटेगरी चेक करेंगे, ठीक है, श्रेणी पहचानेंगे, ठीक है। जो भी कैटेगरी रहेगा उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका टिप्स आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लो बेटा, हाँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट में क्या है, हम लोग उसका श्रेणी पहचानेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो, लिविंग, नॉन लिविंग चेक करेंगे, ठीक है। वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है ये देखेंगे, ठीक है। उसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो, जीवित निर्जीवित। फिर नेक्स्ट लिखो एनिमल एंड बर्ड। अगर आपको पैटर्न दिया होगा, एनिमल का नाम होगा और बर्ड का नाम होगा, जो भी ज्यादा होगा हमारा, जो एक नाम जिसका होगा उसको हम लोग ऑड वन आउट कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे। पशु पक्षी, ठीक है। पशु पक्षी में देखेंगे किसका नंबर ज्यादा है। जैसे चार, अगर सपोज एग्जांपल चार पशु का नाम दिया हो एक पक्षी का, तो हमारा आंसर क्या होगा, पक्षी। वैसे ही जीवित निर्जीवित में, ठीक है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा। जैसे अगर हमारा चार ठो लिविंग थिंग्स दिया हुआ और एक नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसका आंसर क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है। सेम उसी पैटर्न में फ्रूट दिया हुआ है, फ्रूट है और फ्लावर है, ठीक है। तो फ्रूट अगर हमारा देख लो, फ्रूट एक दिया हुआ है, फ्लावर चार दिया हुआ है, तो क्या होगा हमारा, अलग क्या है इसमें से, फ्रूट है, तो फ्रूट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना बेटा? जैसे मेटल, एलो, ठीक है, धातु मिश्र धातु, जैसे हमने इसका एग्जांपल भी लिया था, जैसे ये सारा चीज का भी, ठीक है। धातु है और मिश्र धातु, जैसे अभी हमने मिश्र धातु क्या था, पीतल था, ठीक है। तो जो भी हमारा अलग रहेगा, एक वर्ड जो भी रहेगा उसको हम लोग अलग कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंथ एंड सीजन, ठीक है, महीना और ऋतु। जैसे कि हमारा मंथ का नेम दिया हुआ है और सीजन का नाम दिया हुआ है, तो अगर मंथ हमारा चार नाम दिया हुआ है मंथ का और सीजन का एक नाम दिया है, तो आंसर क्या होगा, आप सब खुद बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के चलो। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं आपको बोली हूँ, ठीक है। सपोज हमें दिया है मंथ का चार नाम और सीजन का एक नाम है, तो क्या होगा, आंसर में क्या आएगा हमारा, मंथ आएगा कि सीजन आएगा। चलो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, वेरी गुड। एक बार सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे लोग, आप लोग सबको, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसी में से एक और लेते हैं, देखते हैं इसमें से एनिमल और बर्ड का, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलती हूँ। एनिमल जैसे देखो, डॉग है, ठीक है, काऊ है, पैरोट है, इसमें से डिफरेंट क्या है। ठीक है चलो,
वेरी गुड, आंसर आ रहा है सबका। चलो अभी तो क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए ना बेटा ये सब? टाइप टू में क्या करेंगे हम लोग ना? चूजिंग द ऑड पेयर्स ऑफ वर्ड। ठीक है, क्या करेंगे ना? हम लोग चूज करेंगे, देखेंगे उसमें जो क्या है, ऑड पेयर ऑफ वर्ड है। ठीक है, क्या करेंगे? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड। क्या करेंगे? हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है ना? पहले और दूसरे शब्द के बीच संबंध पहचाने। ठीक है, हमारा जो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो पहचानेंगे। ठीक है, आप ये भी नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। आप सब जो भी स्क्रीन में है आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ब्लैक स्मिथ, एनीविल। ठीक है, फिर क्या है? कारपेंटर, तो गोल्ड स्मिथ, ऑर्नामेंट। आप सब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सब कोई नोट डाउन कर लिया आई थिंक। आंसर क्या होगा इसका, कौन बता पाएगा? इसका आंसर क्या होगा? मासूम वाल। ठीक है, क्यों होगा ये भी जानते हैं। बाकी सब क्या है? टूल्स है। ठीक है, मासूम और वर्ल क्या है? ये टूल्स नहीं है। ठीक है, इन अदर सेकेंड इज ए टूल्स यूज, बट द फास्ट क्या है? ये टूल्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा कंट्री के बारे में। हाँ, कंट्री और उसके कैपिटल्स के बारे में। आप सबको भी पता होगा, कंट्री और कैपिटल आप लोग पढ़ते हो ना स्कूल में। आज थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सब रेडी हो तो जल्दी से लिख लो, हेडिंग लिख लो इसका। चाइना का क्या दिया हुआ है? बीजिंग। ठीक है, रूसिया, मॉस्को, जापान, सिंगापुर, स्पाइन, स्पिन, सॉरी स्पिन।
स्पेन का क्या है? मद्रिया, फ्रांस, पेरिस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जापान। जापान का क्या है? सिंगापुर। ठीक है, ये क्या है? चलो देखते हैं इसके बारे में। रीजन क्या है? सिंगापुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। मतलब सिंगापुर क्या है? जापान की राजधानी नहीं है, बाकी सब क्या है? सब एक दूसरे की राजधानी है। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लो। हो गया ना? फिर से चलते नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप 3 में क्या है आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन में? चूजिंग द ऑड न्यूमेरल, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? ऑड न्यूमेरल चेक करेंगे, ठीक है। among given numbers one numbers does not follow the common pattern, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब? दिए गए अंकों में एक संख्या सामान्य नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो कंप्लीट हो गया। स्क्रीन में देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन में? उषा कुमारी, आपको लास्ट स्लाइड देखना था क्या? आप चैट में लिख सकते हो। ओके ओके, मैं बैक कर रही हूँ, हाँ? लिख लो आप। हो गया कंप्लीट? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चैट 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 में लिखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप चैट में लिखो। चलो हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कुछ नंबर है यहाँ पर। आप ये देख के बताओ इसका सही आंसर क्या होगा?
चलो बहुत जन का आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका। फटाफट। ग्रुप बी में आंसर नहीं आ रहा है किसी का, क्या बात है। ग्रुप बी के बच्चे फटाफट आंसर दो। सही आंसर क्या होगा इसका। एक नंबर ऑड है, क्या होगा। कोई एक नंबर इसमें से डिफरेंस है। जैसे देखो 13 है, 17 है, 23, 63, 71। तो इसमें से डिफरेंट नंबर क्या है, फटाफट बताओ जल्दी से ग्रुप बी। ग्रुप ए में तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है। ग्रुप बी फटाफट आंसर दो। चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। आंसर क्या है, सही आंसर 63। 63 है, क्यों है ये पता है। चलो उसे थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। ठीक है, बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। 63 क्या है हमारा, ये एक प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, अन्य सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। चलो वेरी गुड, एक बार सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो बेटा आप लोग। ठीक है, अदर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, बाकी सब क्या है ना, परफेक्ट क्यूब है। और 63 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर ना बच्चे लोग सबको। एक बार चाहो तो इसे भी नोट डाउन कर लो। हम्म। हाँ वही तो, और क्या मैम क्यों बोल रही फिर गलत तरह से। मेरे को ऐसा डिस्टर्ब करेगा तो हम तो पढ़ाने ही नहीं सकेंगे, फिर अब बीच बीच में से डरा देते हो मेरे को। हाँ इसको करो अब। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है ना बच्चे लोगों के स्क्रीन में। आप सब स्क्रीन में देख पा रहे हो। ट्रिक फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, ठीक है। हम एक ट्रिक देखते हैं जिससे हम कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व कर पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, चलो देखते हैं। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो बेटा। जूली आप ये वाला स्क्रीन स्टॉप करने के लिए बोल रहे हो, आप नोट डाउन कर रहे हो आई थिंक। लिख लो, मैं हूँ इसी स्लाइड में हूँ अभी। सिद्धार्थ विजिबल नहीं है बेटा, आप तो फिर एक बार रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। आपके तरफ से कुछ नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, ट्रिक फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। इसमें देखो पहले क्या करेंगे ना,
फाइंड प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी जो है उसमें, जैसे समान गुण पहचानेंगे, ठीक है, जो भी वर्ड दिया हुआ है, चाहे वो वर्ड हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, उसको क्या करेंगे, समान गुण के जो भी रहेंगे उसको अलग करेंगे, और जो डिफरेंट रहेगा उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा जो भी क्वेश्चन है इस तरह का सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या है, कंपेयर कैटेगरीज, ठीक है, क्या करेंगे ना, श्रेणी की तुलना करेंगे, जो भी कैटेगरी है उसका, उसको क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग कौन सा किस कैटेगरी का है, ठीक है। चेक रिलेशनशिप, ठीक है, संबंध देखेंगे, पहचानेंगे किसका किससे क्या संबंध है, उस तरह से भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जर्व नंबर पैटर्न, ठीक है, संख्या का पैटर्न देखेंगे, जैसे जो भी नंबर्स दिया हुआ है, जो भी संख्या है, ठीक है, उसका पैटर्न देखेंगे किस तरह से, जैसे अभी एक एग्जांपल में आपको बताई नंबर्स का, उस तरह से। एलिमेंट रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, जो गलत विकल्प है उसको क्या करेंगे ना, हम लोग एलिमेंट कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे मतलब। सर यहीं पर है क्या दीप्ति, दीप्ति, सर यहीं पर है क्या, चैट बंद करने के लिए बोल रहे हैं बहुत जन, पूछो तो सर से क्या करें, बहुत जन का मैसेज आ रहा है, एक दो जन का चैट बंद करने के लिए। हम्म, बोल रहे हैं, ये एक दो जन का ही आ रहा है मैसेज, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना, फिर आंसर लिखेंगे तो कैसे, चैट बंद करेंगे तो कैसे पता चलेगा। थोड़ा तो बोलने दो उसको ना, बोलने तो जो बोल रहा है उसको क्या करेंगे, क्योंकि मैं आंसर तो लिखेंगे ना बच्चे चैट में, कैसे करेंगे फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विनोदा, पहला वाला स्लाइड नहीं किए हो क्या, फटाफट कर लो बेटा, देखो टाइम नहीं है उतना हमारे पास में, ठीक है, आप जल्दी से लिख लो, मैं कर दी हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो। आप सब जो भी नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, वो बेटर रहेगा, आप लोग फिर आराम से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन में, क्लासिफिकेशन इम्प्रूव्स, ठीक है, इसको पढ़ने से क्या होता है हमारे साथ में, जैसे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे लॉजिकल थिंकिंग हमारा क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग क्या होगा हमारा, इम्प्रूव होगा, ठीक है, जो हमारा क्या बोलते हैं हिंदी मुंह से, तार्किक सोच बढ़ती है, ठीक है, जो हमारा सोचने समझने का शक्ति जो है वो क्या होगा ना, बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एनालिटिक एबिलिटी, ठीक है, विश्लेषण क्षमता विकसित होता है, ठीक है, जो हमारा क्षमता है सोचने का समझने का, वो सब क्या होगा, विकसित होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, जो भी हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे, एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, वो सब क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ही ये सब हेल्प होगा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो बेटा प्लीज। और ये सबको समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा एक बार मुझे मैसेज में बताओ करके। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सबका हो गया है। देखो बेटा, आप लोग जल्दी नहीं लिख पा रहे हो, मैं एक बार कर दे रही हूँ, आप प्लीज स्क्रीनशॉट रख के लो, ठीक है? आप आराम से लिख लेना, मैं बैक कर रही हूँ स्लाइड। क्योंकि देखो, सबका लिखने का अपना अपना होता है, कोई जल्दी लिख लेता है, कोई लेट करता है, तो नहीं हो पा रहा है जल्दी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना? आराम से आप लिख लोगे, एक बार अभी समझ लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऑड वन आउट, ठीक है, भिन्न संख्या ज्ञात, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग ना, ऑड वन आउट, ठीक है, भिन्न संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, जो अलग है उसको क्या करेंगे, ढूंढेंगे। स्क्रीन में आप सब देख पा रहे होगे, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। विच नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, कौन सा नंबर इसमें से ग्रुप में से अलग है, बता पाओ आप लोग। जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ मुझे, कौन सा अलग है इसमें से नंबर। चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर तो आ रहा है, देखते हैं सही आंसर क्या है। चलो वेरी गुड, सबका आंसर मैक्सिमम सब सही आंसर दिए, एक बार क्लैपिंग हो जाए सारे बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा आप सब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी है, देखो आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग। अब इसके लिए कुछ नंबर्स यहाँ आपको देती हूँ मैं, ठीक है। फाइंड द ऑड नंबर, ठीक है, क्या डिफरेंट नंबर यहाँ पर देखो, स्क्रीन में देखो, ठीक है। यहाँ नंबर्स क्या दिया हुआ है, 9, 16, 25, 36, 45। जल्दी से आंसर लिखो फटाफट, ग्रुप बी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? जल्दी जल्दी लिख के बताओ आंसर फटाफट। चलो बहुत सारे बच्चों का आ गया है आंसर, अब देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है, 45, ठीक है। रीजन क्या है वो भी देख लेते, चलो हम यहाँ पर स्क्रीन में है, जो भी 45 आंसर दिया उनका तो सही है, और बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ अलग नंबर्स भी दिए आप लोग, जैसे कोई 9 दिया है, ठीक है। तो वो थोड़ा आप लोग समझ लो बेटा, ये 45 क्यों है इसका आंसर सही, ठीक है। कोई 25 लिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार आप लोग समझ लो, जो भी आप लोगों का डाउट है क्लियर हो जाएगा। रीजन क्या है यहाँ पर देखो, 9 है, 16 है, 25 एंड 36 आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है।
45 इज नॉट स्क्वायर, ठीक है, 45 क्या है, स्क्वायर नहीं है। और 9 है, 16 है, 25 एंड 36 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग, ठीक है। लेकिन 45 जो हमारा है वो क्या है, स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 45 है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ना सबको, आप लोगों को, जिसका भी आंसर रॉन्ग था उनको क्लियर हो गया ना सबको। निधि सिंह, प्रीवियस स्क्रीन, बेटा आप स्क्रीनशॉट करके रख लो इसका, ठीक है, मैं कर दे रही हूँ प्रीवियस स्क्रीन। ये लिख लो बेटा आप। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है, अभाज्य एवं भाज्य संख्या, ठीक है, ये आप लोगों का सबका पढ़ाई भी होता है ना मैथ्स में, इंग्लिश स्कूल में, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्क्रीन में देखो आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है, नंबर से एक बार देख लो। 2, 7, 9, 11, 15, 17। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ आप सब। ग्रुप बी, ग्रुप बी में कोई ट्राई करो। ग्रुप ए में तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया है। ग्रुप बी में कोई ट्राई करो, चलो क्या होगा आंसर इसका। चलो ग्रुप बी में कुछ कुछ बच्चों का आंसर आया है, चलो देखते हैं। सही आंसर क्या है इसका चेक कर लेते हैं हम लोग भी। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है हमारा, जैसे 2,
7, 11, 17। ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 9 और 15। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 और 15। ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए हो, एक बार आप आंसर मैच कर लो इसमें से। ठीक है। आप सबको क्लियर है ना बेटा? आज जो भी पढ़ाई हुआ वो सब एक बार प्लीज इसे रिवीजन कर लेना। ठीक है। सारे बच्चे आप लोग इसको रिवीजन कर लोगे तो जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। और आज का क्लास आप सबको कैसा लगा?